व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि डेली वीडियोस जो यहाँ पे अपलोड हो रही हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। क्लास 9 में मैंने इससे पहले आपको कुछ समझाना भी है कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो इरेशनल से नंबर वो नंबर होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2√2 है, ये इरेशनल है। जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो इरेशनल है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, √4, तो इसकी यहाँ पे पेयरिंग हो रही है। क्या पेयरिंग हो रही है इसकी यहाँ पे फ्रेंड्स? 2 इंटू 2। तो जब जहाँ पे पेयरिंग हो रही हो तो उसको हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? 2 से एक रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 2, तो यहाँ पे हमारा ये 2 रेशनल में चेंज हो गया। इसी तरह 3 है, 3 में यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही, तो जब ये पेयरिंग नहीं हो रही तो ये रेशनल है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपका 8 ले लीजिए, 8 में पेयरिंग नहीं हो रही, इस तरह से आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, बस इसकी पेयरिंग हो रही है, 2 आ गया, 2 रूट में बाहर आ गया। तो ये क्या होगा? इरेशनल, जो क्या कहते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो इरेशनल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो इस तरह से कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। तो हाउ टू लोकेट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी हमें किस तरह से हम जो है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है और √7 है। तो इसके लिए आपको एक लाइन जो है हमेशा याद रखनी है, जिसको याद करने के बाद आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वो क्या लाइन है? टू लोकेट √n नंबर लाइन, लोकेट √n-1 ऑन नंबर लाइन। सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी है कि हमें जो भी नंबर दिया जाता है उसे आप रूट के अंदर लिखेंगे। रूट में तो वो लिखा हुआ ही है, तो आप n की जगह उस नंबर को लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1, और जो 1 आएगा वही उसकी क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट का निकालते हैं हम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे √2 इक्वल टू n, यानी √2 किसके इक्वल है? n के। फिर उसके बाद हमारे यही क्वेश्चन में आपको देखना है, यहाँ पे n-1 इक्वल n की जगह आप क्या लिखेंगे? आप 2, तो 2 - 1 इक्वल किसके होगा? 2 में से जब एक जाएगा, पेयरिंग भी होगी तो इसकी 1 ही बचेगा। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? बेस। यहाँ पे आप लिख देंगे बेस, ये हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे नंबर लाइन बना के दिखाता हूँ, फिर उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होगी। ये सारी चीजें हम इसके अंदर अब जानेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें वही अपनी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें बेस पता करनी होती है कि इसकी बेस क्या है। और एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें परपेंडिकुलर हमेशा जो आता है, परपेंडिकुलर 1 ही रखना है हमें किसी भी कंडीशन में। जैसे यहाँ पे इस तरह से आपने ड्रॉ कर लिया है एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल जो होगा वो राइट ट्राइंगल होगा। ये हमारा हमेशा क्या रहेगा? परपेंडिकुलर। ठीक है। और जैसे यहाँ निकल के आया 2 - 1 ही आया, तो ये हमारी बेस होगी और ये हमारा √2 होगा। तो इसे हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो आप जो है सबसे पहले अपने जो है प्रोटेक्टर की मदद से भी आप बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे? तो आप प्रोटेक्टर की मदद से ही बना सकते हैं और स्केल की मदद से। तो प्रोटेक्टर को कहाँ पे रखेंगे? हमारी जो बेस है वो कितनी आई है यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे आप प्रोटेक्टर को इस तरह से 1 रख देंगे। बिल्कुल आपका ये मिला हुआ होना चाहिए लाइन से। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरह से एक मार्क कर लेंगे यहाँ पे, और मार्क करने के बाद आप इसे मेजर कर लेंगे, नाप लेंगे भाई कितना है, और यही आपको साइज यहाँ पे रखना है। ऐसे थोड़ी सी लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ इसमें। फिर उसके बाद हम मेजर कर लेंगे कितनी हमें रखनी है, इस तरह से थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, और जितनी आपने रखा है उतना ही। एक बार ही खोलेंगे कंपास को, बार बार नहीं। इस तरह आप यहाँ पे आर्क लगा लेंगे। आर्क लगाने के बाद आप उसे इससे
मेजर कर देंगे। मैं यहाँ मेजर करके दिखाता हूँ, सॉरी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। यहाँ पे आप इसे ड्रॉ कर लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर है या 1 सेंटीमीटर, हमेशा 1 सेंटीमीटर बेस हमारी आई गई थी। ये भी 1 सेंटीमीटर थी और ये हमारा √2 है। इसके बाद आप जो है √2 हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसमें हम पता कर लेंगे भाई √2 हमारा है भी या नहीं। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h² p² प्लस b²। तो यहाँ पे हमारा h है, हाइपोटेनियस है √2 और p है परपेंडिकुलर है 1 और बेस भी हमारी यहाँ पे 1 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे जब रूट हटाना होगा तो ये 2 बार खुलेगा तो रूट हटेगा तो स्क्वायर का साइन हट जाएगा। तो यहाँ पे 2 1 + 1 क्योंकि स्क्वायर का साइन हट गया। अब यहाँ पे हमारा आ गया 2। तो आपको याद रखना है, अगर हमारा परपेंडिकुलर प्लस बेस हाइपोटेनियस के इक्वल आता है तो जो हमने लिया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर इस कंडीशन में आता है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्लियर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है इसको कि भाई ये क्लियर भी है या नहीं। तो फ्रेंड्स आप इनके पहले नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम O, इसका नाम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं C। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे OB हो गया इक्वल, और हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, BC हो गया और बेस क्या है यहाँ पे OC। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे AB, ये हमारा 1 है, इसके ऊपर भी 1 और ये भी हमारा 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे OB और 1 को 1 से करेंगे तो 1 और ये OB ऐसे ही चलता रहेगा 1 + 1 2 और ये हमारा आ गया OB। अगर आप इसका स्क्वायर हटाते हैं तो ये चीज़ किस में आ जाएगी, रूट में, अगर आपने स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस है। लेकिन कभी भी याद रखिए हमारा आंसर प्लस माइनस तो आएगा दोनों के साथ, लेकिन यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। ठीक है। इसके बाद हमें इसे जो है किस तरह हम यहाँ पे शो करेंगे वो देखते हैं हम, किस तरह से हम यहाँ पे शो करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इतना आप जितना हमारा √2 है उतना ही आप साइज ले लेंगे और उसे यहाँ पे रख के आप यहाँ से यहाँ तक आपको लेके आना है। अगर आप पूरा घुमा देंगे तो सर्कल हो जाएगा, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही लेके आना है। ठीक है। इतना ही यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद आप इसका कोई भी नाम दे देंगे। नाम कोई भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया A, तो आप इसकी जगह B C कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो इसके बाद आप इसके नीचे डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे, जो इसकी डेफिनेशन है वो साथ में आपको लिखनी पड़ेगी। आप लिखेंगे नाउ टेक, ठीक है, O एज सेंटर and OB equal to √2 as रेडियस। क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि अगर ये आप सेंटर, अगर आप इसे पूरा घुमाएंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा इस तरह यहाँ से यूँ, और फिर ये जो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है इससे अगर आप यहाँ मिलाएंगे तो ये रेडियस ही होगा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं नाउ टेक 0 एज अ सेंटर एंड OB इक्वल टू √2 एज द रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट द लाइन एट द पॉइंट A, हैंस OA इक्वल टू √2। जितना OA है उतना ही OB भी है। ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। इसके बाद इसकी जो सेकंड एग्जांपल है √3। इसे कैसे करेंगे,
इसे भी इसी अंदाज में करेंगे। देखिए इसके दो मेथड हैं। बहुत से टीचर्स क्या कहते हैं कि ये वाले मेथड से करिए, ओ ए को जो है बेस मानिए, और बहुत से कहते हैं कि ओ बी को बेस मानिए। तो जो फर्स्ट वाला मेथड है मैंने आपको बता दिया, ओ ए को जब बेस मानेंगे तो कैसे करना है कि आपको जो है पहले उसमें n-1 इसी तरह से रखना है। अब इसमें बेस रखेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे उतार लिया है। यहाँ पे लोकेट रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले हैंस रूट n इक्वल टू रूट 3, क्योंकि n की जगह पे मान लिया। तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, रूट का क्या फॉर्मूला हमने बना रखा है, ये लाइन अगर आप याद कर लेंगे तो पेपर में इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। रूट n-1, n किसके इक्वल था, 3 के, तो हमने यहाँ पे 3 रख लिया। n की जगह 3-1 कितना हो रहा है, रूट 2। तो रूट 2 हमने हमारी क्या आ गई, बेस आ गई। तो बेस के लिए मैंने आपको बताया था कि एक तो यहाँ पे हमने बेस मानी थी। अब जो हमारा सेकंड मेथड है, जो हमारा मेथड 2 है, उसमें हम इसे बेस मानेंगे। इसे बेस मानने के बाद हम अपना डी जो है प्रोटेक्टर इस जगह रख के यहाँ पे 90 देखेंगे कि 90 कहाँ पे बन रहा है। तो 90 हमारा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ आ रहा है। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे लाइन डॉट कर लेंगे और थोड़ा सा इसी तरह इसे ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद अपने हिसाब से इसे पॉइंट के हिसाब से इसे आप नाप लेंगे अपने कंपास से, और पॉइंट आपका सेम रहना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे इस तरह से, और इस आर्क को लगाने के बाद क्या करना है आपको, इसे इससे मिला देना है जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। ठीक है, इसको मिलाने के बाद ये हमारा क्या बन गया, हाइपोटेनियस। ये हमारी बेस हो गई। ठीक है, और इसके बाद जैसे थी उसमें, और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस हमारा कितना है यहाँ पे, 3 यूनिट। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ठीक है, 1 यूनिट। क्लियर है, आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। और ये हमारी बेस हो गई। इसके बाद हमें वही पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे आगे सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है, h² इक्वल टू b² प्लस p²। तो यहाँ पे हमारा h कितना है, OD है, ये हमारा हाइपोटेनियस है यहाँ पे, तो हमने OD लिख दिया, इज इक्वल टू बेस। बेस कितनी है हमारी, रूट 2, जो हमने बेस इसे माना था। और हमारी परपेंडिकुलर क्या है, 1। हमेशा परपेंडिकुलर 1 ही रहता है, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो रूट 2 को जब हम बाहर निकालेंगे तो रूट का साइन स्क्वायर को कैंसिल करके बाहर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर को कैंसिल करके यहाँ पे ये भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे रूट 2 लिखना रह गया था, वो मैं लिख देता हूँ। इसके बाद ये आ गया, यहाँ पे बाहर आ गया। इसके बाद हमने क्या करा, 3 + 2 + 1 3 होगा यहाँ पे, तो ऑडी में आ गया। इसके बाद हमने स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटाने के बाद इसके ऊपर रूट आ गया प्लस माइनस में। मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी बताया था, इसमें लास्ट एग्जांपल में, कि प्लस और माइनस में प्लस में ही रहेगा, क्योंकि लेंथ कभी भी माइनस में नहीं आती। इसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, हमें कुछ ऐसे हमारे पास रूट के नंबर्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि उनको जो है किस तरह हमें लिखना है। और एक बात और, अब हमें यहाँ पे इसको क्लियरली इसका जो है वो बना के दिखाना है कितना एरिया इसने कवर किया है। तो आप जो है अपने कंपास से इतना खोल लेंगे जितना हमारा हाइपोटेनियस है, यहाँ रखेंगे इसे, और इस तरह आप इसे खोल लेंगे, और खोलने के बाद इस तरह यहाँ तक लाएंगे। तो देखिए किस तरह लाता हूँ मैं, यहाँ से खोला मैंने, ये इस तरह आ गया। ठीक है, थोड़ा डार्क कर लेंगे, और इसके बाद इसकी नेमिंग कर लेंगे। नेमिंग कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स तो दे रखे, मैं यहाँ पे ई दे देता हूँ इसको। इसके बाद आप देखेंगे ये OE, ये जो OE है किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। OE किसके इक्वल है, OD के। OD इक्वल OE, क्योंकि जितना एरिया इसने कवर किया इतना एरिया इसने कवर किया। और कुछ इसके बाद में आपको डेसिमल में बता रहा हूँ, जैसे आपको रूट 2 के बारे में पता रखना है कि भाई रूट 2 को जो है डेसिमल में कितना होता है, 1.44। रूट 3 कितना होता है, 1.732। ठीक है, इसी तरह आगे भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे रूट 2 का बताया था मैंने आपको, इसका आंसर क्या आ रहा है, 1.44। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाले के अंदर
तो ये यहाँ पे ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब 1.44 है। इसी तरह इस वाले में भी आप देख सकते हैं, जो हमने 3 का करा है, ये भी क्या आ रहा है, √3 वाला 1.732, तो ये भी 2 से कम ही है। ठीक है, तो रूट घटा के ये पूरा यहाँ तक आ गया। इसी तरह ये यहाँ पे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर आप, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।